अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी मनी पतली पड़ चुकी है, वीर्य पतला पड़ चुका है, टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। देखिए, इसमें मैं आपको पहले वजाहत के साथ में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर के जाऊँगा। दोस्तों, नुस्खा थोड़ा सा लंबा है और समझने वाला है। आप जितना इसको समझ के बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिर्फ नुस्खे के पीछे भागेंगे तो आप ये सारी बातें छोड़ जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को जो है तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मुग़ल्लिज़ात की, मुक़व्वियात की और मुहर्रिकात की। ये तीन चीज़ें होती हैं। मुक़व्वी वो होता है जो जिस्म को ताकत पहुंचाता है। मुग़ल्लिज़ वो होता है जो हमारे जिस्म के अंदर जो रतूबात हैं, जो बहने वाली चीज़ें हैं, उनको गाढ़ा करता है। और जो मुहर्रिकात होता है उसमें ये होता है कि दोस्तों, जो चीज़ हमारे अंदर है, कोई सी भी चीज़, जैसे खून है या फिर जो रतूबात हैं, कैल्शियम है, तो उसको तहरीक देता है, यानी उसको आगे की तरफ चलाता है, उसके अंदर मूवमेंट पैदा करता है। ये तीन चीज़ें होती हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों के बेस पे हमारा शरीर काम करता है। तो मैं आज आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात बताऊंगा दोस्तों, वो है मुग़ल्लिज़ात। देखिए, होता क्या है, जब लोगों के अंदर टाइमिंग की कमी पैदा होती है ना, तो उसमें सबसे मेन वजह ये होती है कि या तो उनके मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, मसाने में गर्मी बढ़ जाती है, और उसका रीज़न जो होता है वो रीज़न इस वजह से होता है, ख़ास करके या तो मास्टरबेशन की वजह से, या गलत खान पान की वजह से, या फिर ज़्यादा सेक्स करने की वजह से। ये कुछ मेन वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मसाने के अंदर गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे वीर्य कोश के अंदर जो वीर्य होता है वो पतला पड़ जाता है जब उसके अंदर गर्मी बढ़ हुई होती है। तो होता क्या है कि दोस्तों, अगर आपने कोई भी बात सोची, ज़रा सा आपके जहन में कोई ख्याल आया, बीवी से बात की, या किसी भी तरह से स्पर्श हुआ, है ना, टच हुआ किसी चीज़ से, रगड़ खाई, तो आपका स्खलन हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन वाले लोग क्या करें। देखिए, उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी मनी को गाढ़ा करें, वीर्य को गाढ़ा करें। उसके लिए आपको मुग़ल्लिज़ात की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि ये जो मुग़ल्लिज़ दवाएं होती हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे हुकामा से, बहुत सारे अतिब्बा से, कि ये नुस्खा मुग़ल्लिज़ है, ये मुक़व्वी है, ये मुहर्रिक है। इस तरह से आपने सुना होगा। तो मैं आप मुग़ल्लिज़ नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मुग़ल्लिज़ात होती क्या है असल में दोस्तों। ये जो चीज़ होती है ना मुग़ल्लिज़, यानी मुग़ल्लिज़ दवाएं कह लें आप, मुग़ल्लिज़ जड़ी बूटी कह लें, तो ये बेसिकली वीर्य को पैदा करती हैं। जिनका वीर्य कम हो चुका होता है या बनता ही नहीं है या बहुत कम मिकदार में बनता है, तो ये वीर्य को पैदा करती हैं। दूसरा, जिनका वीर्य पतला पड़ चुका होता है उस वीर्य को ये गाढ़ा बनाती हैं। ठीक है, तो उससे जो है आपकी टाइमिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरा काम इसका ये होता है कि जिनको शुक्राणुओं की कमी आ जाती है, स्पर्म्स उनके नील हो चुके होते हैं या बहुत कम परसेंट में बचे हुए होते हैं, तो ये स्पर्म्स को काउंट करती है। तो दोस्तों, आज मैं उसी मुग़ल्लिज़ नुस्खे के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को शीघ्र पतन की शिकायत है, स्वपन दोष की आपको शिकायत है, यानी नाइट फॉल हो जाता है, या फिर आपको ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम है, या आपकी टाइमिंग की कमी है, या वीर्य कम बनता है, या बनता तो है लेकिन रुक नहीं पाता है, तो और अगर आपके स्पर्म्स कम है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, नुस्खा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ सीधा नुस्खे की तरफ। आप पेन कॉपी उठा लीजिए। थोड़ा सा लंबा नुस्खा है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जो एक ही नुस्खे में सारे काम चल जाए। तो इसलिए कभी कभी मुझे लंबे नुस्खे भी बताने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी उठा लें और नुस्खा नोट कर लें। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको लेना है दोस्तों, तमर हिंदी। ठीक है, तमर हिंदी आपने लेना है। दूसरे नंबर पर आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने सिंघाड़ा खुश्क लेना है। चौथे नंबर की चीज़ आपने ताल मखाना लेना है। उसके बाद आपने कमरकस लेना है। उसके बाद आपने बीजबंद लेना है। बीजबंद दो तरह के होते हैं, एक सियाह होते हैं, एक सुर्ख होते हैं। तो आपने बीजबंद
सिया लेने हैं, ठीक है, काले वाले बीजबंद। ये आपने सारी चीज़ें लेनी है दोस्तों 100 ग्राम। देखिए मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी है। लाजवंती आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है मूसली सफ़ेद, ये भी 100 ग्राम लेनी है। समंदर सोख, ये भी 100 ग्राम लेना है। अब दोस्तों आपने बहुफली लेनी है। बहुफली आपने इन सारी दवाओं के बराबर वज़न लेनी है, यानी जितना इन सारी दवाओं का वज़न बैठा सफ़ूफ बनाने के बाद में, उसके बराबर आपने बहुफली का पाउडर लेना है, यानी बहुफली को आपने पीस करके पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने लेना है दोस्तों कुश्ता सहदाता, जिसको त्रिभंग भस्म भी कहते हैं, ये कुश्ता सहदाता के नाम से भी मिल जाता है। तो कुश्ता सहदाता आपने लेना है 25 ग्राम। कुश्ता कलई आपने लेना है 30 ग्राम। इलायची खुर्द यानी छोटी वाली इलायची आपने, हरी इलायची जिसको बोलते हैं, सब्ज़ इलायची या सफ़ेद इलायची, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने दोस्तों ले करके पहले इनको कूट छान करके आपने इनका वज़न करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है लाजवंती शामिल कर देनी है। लाजवंती को आपने कूटना है, पीसना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जब सारी चीज़ों का पाउडर बन जाए, लाजवंती को छोड़कर और तीनों कुश्तों को छोड़कर, सारी चीज़ों को आपने कूट पीस करके बारीक सफ़ूफ बना करके तैयार कर लेना, छान लेना है। छानने के बाद आप इसमें लाजवंती मिलाएं। उसके बाद आपने इसमें तीनों कुश्ते मिला लेने हैं, ठीक है। अच्छी कंपनी के कुश्ते होने चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके अच्छी तरह से, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर मिश्री शामिल करें, अगर शुगर नहीं है तो आप मिश्री शामिल कर लें, ठीक है। तो मिश्री इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर सकते हैं, जितना दवाइयों का वज़न बैठे उससे आधी भी कर सकते हैं, उसके बराबर भी कर सकते हैं, या फिर 1/4 भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका नुस्खा मुगल्लिस तैयार हो चुका है, सफ़ूफ़ मुगल्लिस। अब दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने का तरीका वही है कि आपने सुबह निहार पेट, है ना, निहार पेट आपने निहार मुँह 1 चम्मच आपने इसका इस्तेमाल करना है गाय के दूध के साथ में, या फिर आप पानी के साथ में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये मुगल्लिस है, थोड़ी सी कब्ज़ पैदा करेगा, इसलिए आप इसको दूध के साथ में इस्तेमाल करें, ठीक। अगर दूध नहीं मिलता है तो पानी के साथ में इस्तेमाल करें। फिर आप पेट के लिए कोई ना कोई दवाई ज़रूर चलाएं, जिससे कि आपको कब्ज़ ना बनने पाए। इसी तरीके से आपने शाम में खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, रात के खाने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले, ठीक। इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस दौरान जब आप दवाई खा रहे हैं, दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दौरान आपने हम बिस्तरी से परहेज़ करना है, बीवी के पास नहीं जाना है। उसके अलावा आपने तली भुनी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, बहुत ही कम। तली भुनी चीज़ तो आप पहली बात ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो घर के अंदर मतलब साग सब्ज़ी वगैरह बनती हैं वो आप खा सकते हैं, वो भी तेल में ही फ्राई होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं होती हैं। जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हैं, वो चीज़ मत खाइए आप बिल्कुल भी। ये तली भुनी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो दोस्तों आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है। दिनचर्या का ख़ास ख्याल रखें, सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, रात को मोबाइल ना चलाएं, ठीक। इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आप बिल्कुल पहले जैसे जवान, हट्टे खट्टे, मुस्टंडे बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, ठीक दोस्तों। तो आप इस नुस्खे को बना करके इस्तेमाल करें और बिलखुसूस दुआओं में याद रखें। जो हजरात इस नुस्खे को बना नहीं सकते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमें दवाई ऑर्डर करके अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ कंडीशनें होती हैं, और कॉल वही लोग करें जिनको दवाई चाहिए, जिनको दवाई नहीं चाहिए वो व्हाट्सएप पे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।